वेलकम है आपका क्लास में। जो प्रीवियस क्लास थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने इस तरह से जो है इतने बोल्ड फ्लावर्स बना लिए थे और इसके आगे की जो पैटर्न है वो हम आज ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ मैं मेरा काम सिखाने का। तब तक के लिए आप भी अपना काम कर देना। आपका काम ये रहेगा कि आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो आने के नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे और क्लास आप अच्छे से रेगुलर जो है अटेंड करते रहें और बढ़िया सी मेहंदी आप सीख जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो है यहाँ पर हम इस तरह से सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इस पर आउटलाइन करते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है कुछ डिस्टेंस रखते हुए हम यहाँ से ऐसे पैटर्न बनाएंगे। तो पहले हम जो है थोड़ा सा ये फिक्स कर लेते हैं कि हम कितनी पेटल यहाँ पर जैसे कि बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से अगर हम कुछ मेज़रमेंट हमारी रख लेते हैं तो बेहतर होता है कि पेटल्स वगैरह अच्छे से बन पाए, वरना थोड़ी बहुत जैसे कि मिस्टेक होती, कोई छोटी हो गई, कोई बड़ी हो गई, किसी में ज़्यादा गैप हो गई, तो ये जो प्रॉब्लम है इससे आपकी दूर हो जाएगी। आप इस तरह से जो है मेज़रमेंट निकाल लें इसकी। ये देखिए डिस्टेंस मैंने रखी है ना, इसकी जो मेन बॉडी बनाई थी उससे मैंने इसकी डिस्टेंस रखी है बाकायदा, ये आप देख सकते हैं। और ये जो राउंड शेप वाली पेटल होती है वो मैं यहाँ पर इसकी चारों तरफ ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है। और फिर से इसके ऊपर जो है हम थोड़ी डिस्टेंस रखते हुए यहाँ से, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डार्क भी करेंगे, सो ज़रा थोड़ा सा जो है इतना डिस्टेंस हम रखते हुए इस पर आउटलाइन करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये काम हमारा हो गया है। अब देखिए ये यहाँ पर दो पेटल्स के ऊपर हमने जैसे आउटलाइन करी 1 और 2, तो इसके ऊपर एक इस तरह से हम जो पेटल होती है थोड़ी इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और सभी पेटल्स को जो है पास पास रखना है, इनमें डिस्टेंस आपको नहीं रखना है, जिससे गैप यहाँ पर आपको नहीं देना है। अब ये जो डिज़ाइन दिख रही है ये एक डिज़ाइन है, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। तो इस तरह से हर 2 डिज़ाइन के ऊपर एक पेटल हमारी आएगी। जैसे एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये। तो यहाँ से इस तरह से पहले ही हम पॉइंट बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इनके थोड़े हम सेक्शन करने वाले हैं। ये जो पेटल्स आउटर पेटल है लास्ट वाली जो हमने बाहर बनाई, उसको इस तरह से इसमें देखिए यहाँ ऐसे डबल लाइन इसमें सेंटर में डालेंगे, ताकि जो पेटल्स है हमारी थोड़ी डिवाइड हो सके। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब जो शेडिंग का काम है और जो बोल्ड करने का है वो करते हैं। तो सबसे पहले जो अंदर वाला सर्कल था ये हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला, उसको इस तरह से हम कर देते हैं, बोल्ड कर दिया है। अब देखिए ये पेटल्स बनाई थी तो इनमें शेडिंग भी हमें जैसे कि करना है। तो चलिए शेडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं इसकी करना है। और कौन मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है, इसका पॉइंट ज़रा जो है मैंने बारीक रखा है थोड़ा। तो चलिए शेडिंग जो है हम स्ट्रोक शेडिंग का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं।
अब चलिए शेडिंग का काम हो गया है, तो बाहर की तरफ से यहाँ से जैसे कि हम इधर से इसको थोड़ा डार्क करते हैं। अगर अंदर के साइड करते हैं ना तो पेटल का साइज़ क्या है, डिक्रीज़ हो जाता है, यानी पेटल जो है वो छोटी हो जाती हैं। पहले ही तो छोटी छोटी बनाई हैं और ज़्यादा छोटी लगेंगी, फिर ऊपर से उसमें शेडिंग भी है तो फिर छोटी लगेंगी। सो इसीलिए जो है थोड़ी हमने यहाँ पर जगह रखी थी ताकि बाहर से जो है हम इनको जो है बोल्ड कर सकें। ये देखिए ये काम हो गया है। देखिए इन पर भी दोबारा से मैंने हाथ फेरा है, क्योंकि लाइंस जब हल्की बहुत ज़्यादा रहती है ना तो थोड़ी फिनिशिंग से नज़र नहीं आती है। और अब की बार अगर आप जैसे देखेंगे तो थोड़ी इनमें फिनिशिंग हमें अच्छे से नज़र आएगी। ये हो गया। अब चलिए जो बोल्ड करने का काम है लीफ का, अब वो करते हैं। इसीलिए हमने जो है इनके सेक्शन करे थे। देखिए जैसे जिस कोन से हमने डिज़ाइन डाला था, है ना, ये फ्लावर का, तो मैंने आपको बताया है कि एक मैंने इससे थोड़ा कम पॉइंट का कोन यहाँ पे रखा है पास में, ताकि थोड़ी मैं शेडिंग कर सकूँ। और देखिए एक कोन इससे बोल्ड भी हम थोड़ा कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी ही इन सभी को फिल करना है, जैसे ये जो मैं बोल्ड करने का काम अभी लास्ट में कर रही हूँ, तो इस कोन से अगर मैं करूँगी तो थोड़ा धीमे धीमे काम होगा। और अगर जल्दी करना है इसी कोन से तो मुझे इस पर ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, यानी इसको ज़्यादा ही दबाना पड़ेगा फोर्स से इस कोन को, तो मेहंदी जल्दी जल्दी निकलेगी, जिससे कि ये हमारा काम जल्दी होगा। लेकिन उससे क्या होता है, कोन जिस हिसाब से चल रहा है आपके अकॉर्डिंग ठीक है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने प्रेशर दिया है ना, तो उससे क्या होगा कि जो इसका पॉइंट है वो फिर बिगड़ जाता है। और बिल्कुल ऐसा चलेगा कि बोल्ड के हिसाब से। हालांकि जैसे कि कोन पर प्रेशर जैसे हल्के से देते हैं तो बारीक डिज़ाइन बनेगी, थोड़ा ज़्यादा देंगे तो लाइंस जो है थोड़ी गहरी चलेंगी, मोटी जो है मेहंदी बनेगी, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही जब हम इसके ऊपर प्रेशर देकर चलाएंगे तो फिर जो है उसका पॉइंट बिगड़ जाता है और बिल्कुल ही
बोल्ड चलने लगेगा। और आपके पास अगर कोन 2 अवेलेबल ना है तो फिर काम धीरे धीरे कर लीजिए, कोन का जो है पॉइंट बिगाड़ने से बेहतर है कि जैसे कि अभी हम फील कर रहे हैं तो धीरे धीरे भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ। तो बीच बीच में जो बातें बताती जाती हूँ वो भी आप सुनते जाइए, वो भी जो है काम की ही होती हैं। कि आप चाहे तो आपके पास 3 कोन रख सकते हैं, एक जो आपका नॉर्मल चलता है, एक उससे भी बारीक जिससे आप शेडिंग कर सकते हैं, और एक इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा पॉइंट वाला, जिससे कि आप डिज़ाइंस को इस तरह से फिल कर सकें, यानी कि उनको बोल्ड कर सकें आसानी से। और अगर नहीं है उसी कोन से आप काम चला रहे हैं कि बिल्कुल हल्के प्रेशर से चलाते हैं तो शेडिंग हो जाती है, नॉर्मल चलाते हैं तो आपकी डिज़ाइंस वगैरह बनाने में आसान होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उस पर उसी एक ही कोन को प्रेशर से चलाएंगे बोल्ड करके तो फिर क्या होगा कि उसका पॉइंट बिगड़ना ही है। तो फिर इसको इसी तरह से जो नॉर्मल चलाते हैं वैसा चलाइए, जैसा कि मैं यहाँ पर वैसा ही नॉर्मल चला रही हूँ जैसे कि हम डिज़ाइंस बनाते हैं, सिर्फ उतना ही प्रेशर इस पर मैंने दिया है। अब देखिए जैसे ही बोल्ड करने का काम है तो मैं बहुत ही धीरे धीरे वीडियो को चलाती रहती हूँ, यानी इसमें कुछ भी कट नहीं करती जल्दी, यानी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, और ना ही उसमें जो है स्पीड उसकी मैं ज़्यादा करती हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए। लेकिन अब इतना तो आप समझ ही जाते हैं कि अब बोल्ड तो सभी एक जैसा काम करना है। सो अब से जो है इस वीडियो से अगर हम हो सका तो स्पीड जो है बढ़ा देंगे। और अभी अगर किसी चीज़ में रहेगा कि सारी जैसे लीफ है एक साथ बोल्ड ही करना है तो बस एक करके बता दी, बाकी मैं फटाफट से करूँगी, यानी कि फटाफट तो नहीं करूँगी, लेकिन क्या होगा कि उसमें जो स्पीड होगी वीडियो की वो मैं थोड़ी इंक्रीज़ कर दूँगी ताकि आपका भी जो है टाइम बच जाए देखने में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। ये देखिए इस तरह से एक स्पाइरल जो है हमने बनाया है, और इसके ऊपर जो है मैं 3 पेटल्स जो है बनाऊंगी। और इस तरह से पहले ही जो है हम इस तरह से इसकी मेज़रमेंट ले लेते हैं कि इसमें कितनी जो है पेटल्स, अगर 3 हमें डालना है तो कितनी कितनी जो है इनमें डिस्टेंस रखना है। तो इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट जो है ड्रॉ कर दिए हैं। और वही ये जो हमने राउंड वाली पेटल बनाई थी सेम इसी तरह की अब हम इसमें जो है पेटल बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने बना ली है। अब इसके ऊपर आउटलाइन करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा काम इसमें मैं करती जाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी अगर आउटलाइन मैंने कर दी है तो फिर बहुत ही ज़्यादा घिच पिच होगी और समझने में मुश्किल आएगी पैटर्न को। और फिर देखिए मैंने अब 3 कोन कर ही लिए हैं ये डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए, एक जो है शेडिंग के लिए, और हालांकि शेडिंग के लिए भी अच्छे से चलेगा क्योंकि बहुत ही बारीक चल रहा है, लेकिन एक को थोड़ा हम बोल्ड कर लेंगे ताकि जल्दी हमारा जो है काम हो पाए, वरना बहुत ही ज़्यादा देर लगती है। चलिए अब इन पेटल्स के ऊपर आउटलाइन हमें करना है और इन पेटल्स को भी हमें बोल्ड करना है।
चलिए ये हमने कर दी है इसको, और इसी जो आपने ये जो आउटलाइन करी है इसको जो है आप पेटल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से ये 1, ये 2, और ये हो गई है 3। ठीक है, तो पहले जो है चलिए फटाफट से इसको जो है बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। और शेडिंग के लिए देखिए कोन का जो है पॉइंट थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, ताकि जल्दी हो जाए, मेहनत ना लगे, वरना हाथ जो है दर्द करने लग जाते हैं। अब देखिए आउटलाइन के ऊपर जो पैटर्न्स बनाई थी उनको भी जो है हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। मैं बोल्ड अभी नहीं करती, मैं सब लास्ट में करती, सारा पैटर्न जो पैटर्न है वो बनाने के बाद। लेकिन अभी हम जो है फ़िलहाल सिखाने के पर्पज़ से जो है वीडियो अपलोड करते हैं आपको। सो देखिए पूरा हमको इस तरह से पहले बताना पड़ेगा, वरना क्या है सब एक दूसरे में आपको ऐसा घिच पिच डिज़ाइन जो है लगेगी और बिल्कुल समझ नहीं आएगा बाद में कि ये क्या बना दिया है। उससे जो है समझने में आसानी होती है। चलिए ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए फिर से इसके ऊपर दोबारा से हम आउटलाइन करेंगे। और फिर वही कि अभी जैसे हमने इनको पेटल में कन्वर्ट किया था, सेम हम और दोबारा से इसको पेटल में कन्वर्ट करने वाले हैं। चलिए अब इसको भी जो है बोल्ड कर देंगे। ये देखिए अब फिर से इसके ऊपर आउटलाइन हम करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले स्पाइरल था और उसके बाद जो पेटल्स के हैं 3 राउंड इसके ऊपर हमने दिए हैं। अब ये 4th राउंड हमारा स्पाइरल के ऊपर होने वाला है। अब देखिए ये जो 4th वाला है इसके ऊपर अब हम पैटर्न नहीं बनाने वाले हैं, इसके ऊपर जो है इस आउटलाइन को हम हम्प से कवर करने वाले हैं, जो हम्प की डिज़ाइन होती है। और डिज़ाइन को कवर करते टाइम जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बहुत आराम से बनाइएगा, वरना ऐसा मत देख लेना कि जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी बनाते नहीं हैं।
बहुत फिनिशिंग से बनाते हैं, लेकिन क्या है, वीडियो की जो है स्पीड को इंक्रीज़ किया जाता है, यानी उसको बढ़ा दी जाती है स्पीड को वीडियो की, इसलिए आपको लगता है कि जल्दी बन रहा है। तो आप तसल्ली से बनाइएगा, इत्मीनान से। अब देखिए ये हम के ऊपर फिर से हम जो है आउटलाइन करने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आउटलाइन हो गई है। अब ये जो आउटलाइन करी है तो इनका जो है हमें इस तरह से ज़्यादा, देखिए लेंथ नहीं रखना है, लेंथ कितनी रखना है, इतनी, बस, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर जो पेटल हम यहाँ बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड जो है लगेगी, और इसके ऊपर वो जो कंगूरे वाली होती है पान शेप की, वो वाली हमको बनानी है। देखिए इतनी इतनी जो है डिस्टेंस ठीक रहेगी, बस इसका जो है मिड पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और ये यहाँ मिल जाएंगे इस तरह से। ये मैंने सब आपको समझाने के जो है हिसाब से यहाँ पर करा इस तरह से। ये ठीक है, इस तरह से हमने बना ली है, और इनको भी जो है अब हम यहाँ पर बोल्ड कर देंगे।
चलिए ये फ्लावर भी जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और बढ़ते हैं अब अगले जो है फ्लावर की तरफ। तो डिज़ाइन थोड़ा जो है ध्यान से देखते जाइएगा कि बेसिक क्या है, बस उसको ध्यान पे रखिएगा। फिर उसमें कुछ आप अपने तरफ से भी जो है डिज़ाइन बार बार ऐड कर सकते हो, नए नए फ्लावर जो है बना सकते हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि कुछ अपने हिसाब से भी बनाकर देखिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है आपको लीफ यहाँ पर बनानी ही दो। ठीक है, ये देखिए है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है ऊपर एक ड्रॉप वाली जो उल्टी ड्रॉप होती है वैसी डिज़ाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। पहले हल्का सा कोन जो है हम चला लेते हैं। ये देखिए ये हमने बना ली है। अब क्या करना है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर आउटलाइन करना है। ये जो हमने 3 पैटर्न यहाँ पर बना है, लीफ बनाई है और जो है ड्रॉप की डिज़ाइन भी हमने बनाई है उल्टी वाली। तो इसको जो है हमने आउटलाइन से सिक्योर कर देना है। ये देखिए, ठीक है। ये हमने जो है 2 पैटर्न्स बनाई हैं, उसके ऊपर ड्रॉप की डिज़ाइन है उल्टी, और इनको जो है हमने सिक्योर कर दिया है आउटलाइन से। और अब इसी के ऊपर जो है हम ऊपर डिज़ाइन देने वाले हैं, तो देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है। इसको भी जो है हमें बोल्ड करना है, तो इसकी टेंशन ना ले। मैंने ज़्यादा ही कर्व वाली बना ली थी, सो अब जो है इस तरह से इसको मैंने फिक्स कर दिया है। यानी इसको ऐसे बनाना था हमें, और मैंने जो है अलग बना दी थी। सेम होना चाहिए ना, क्योंकि चलिए ठीक है। ये आपने अब देख ली है कि ये किस तरह से मैंने जो है बनाई है। अब इसके ऊपर भी जो है हम आउटलाइन करने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है ना कि 2 लीफ, उसके ऊपर ड्रॉप, फिर आउटलाइन, फिर इस तरह का ये इसमें 2 राउंड वाली लीफ है, और साथ में ये जो पान वाली लीफ अटैच है, 3 सेक्शन वाली जो लीफ होती है वो, और फिर से उसके ऊपर जो है इनको हमने आउटलाइन से कवर कर दिया है। अब क्या करने वाले हैं थोड़ा सा देख लीजिए। तो पहले तो मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि जो है डिज़ाइन आपको जो है क्लियर हो सके।
अब इसमें ये जो ड्रॉप है इसके अंदर बारीक बारीक से जो पराग वाली डिज़ाइन हम डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डॉट बनाया और इसमें इस तरह से स्ट्रैंड बना दिया। इसके पास भी डॉट बनाएंगे और स्ट्रैंड बना देंगे, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब देखिए इस तरह से ये जो लीफ है इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर 4 लीफ ड्रॉ करेंगे इस हिस्से पर। ये जो मेहराब वाला हिस्सा है सिर्फ इसके ऊपर, और नीचे जो है 2 पेटल हम अलग बनाएंगे। तो चलिए ये जो सेक्शन है ऊपर वाला इसके ऊपर 4 लीफ, और नीचे वाले जो हिस्सा है यानी ये जो सेक्शन है इसके ऊपर जो है 2 लीफ हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस सब ले लेंगे हम कितनी जो है हम रखना चाह रहे हैं, और सभी लीफ जो है हम जॉइन करते हुए ही बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गई। अब यहाँ से देखिए इसको 2 हिस्सों में हम देख लेंगे इसको कि ये जो हिस्सा है 2 हिस्सों में इतना होगा, और यहाँ पर भी जो है हमें लीफ बनाना है। इसका मिड पॉइंट हमने निकाला है, बीच का हिस्सा, और इतने हिस्से का यहाँ पर बीच में हमने निकाला है। ये ठीक है इस तरह से। अब चलिए जितनी भी लीफ हमने बनाई है इन सब को हमने बोल्ड कर देना है, और देखिए आउटलाइन भी अभी बची है, आउटलाइन भी हमें करना ही है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं सारा काम एक साथ नहीं कर रही हूँ। बेस बनाने का मैं जो है पहले थोड़ा थोड़ा बनाती जाती हूँ, उसको बोल्ड करती जाती हूँ ताकि जो है आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। चलिए ये वाला फ्लावर जो है बनकर रेडी है। भैया आपने खिड़की क्यों बंद कर दी? ज़्यादा चल रहे हैं क्या आप?
भाई साहब खिड़की खोल दीजिए जरा, लाइट कितना गंदा गंदा आ रहा है, दिख भी नहीं रहा मुझे। तो फिर दिख रहा भी तो नहीं, इतना खास नहीं वीडियो बन रहा, फिर कल में वो लाइट नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट फ्लावर को हम ड्रॉ करें, उसके पहले कुछ जो इसका बेस है वो आप थोड़ा सा पेपर पर यहाँ देख लें ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। देखिए जैसे कि लीफ हम इस तरह से ये वाली बनाते हैं जिसमें अच्छा ये इसका टिप होता है उठा हुआ, तो अगली बार ऐसे नहीं बनाना है, कुछ इस तरह के, यानी कि थोड़ा इसको जो है स्मूथ करना है इसको हमें। हम इस तरह से बनाएंगे ना, इस तरह से इसका ज़्यादा पॉइंट नहीं रहना चाहिए। जो इस तरह की पेटल्स होती है ना ये वाली, ये कुछ इस तरह की ये वाली हम यूज़ करने वाले हैं। ये बिल्कुल ज़्यादा जिसमें पॉइंट रहता है ये वाली नहीं, ठीक है। ये कम पॉइंट वाली है, पॉइंट तो है लेकिन थोड़ा कम, ये बहुत ज़्यादा शार्प है। तो चलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ हम। ये मैंने स्पाइरल बनाया हुआ है और इसमें जो है हम जिस तरह से यहाँ पर 3 लीफ करी थी सेम वैसे ही, तो पहले आप जो है पॉइंट लगा लें यहाँ पर इस तरह से, जैसे एक यहाँ, तो सेम यहाँ नहीं लगाएंगे वरना 2 हिस्सों में बटेगा। थोड़ा सा इधर करें और एक को यहाँ लगा लें। इस तरह से इसके 3 सेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। और वो जो लीफ अभी मैंने आपको पेपर पर बना के बताई है, बस वही हम इस पर जो है ड्रॉ करने वाले हैं। ये बना दी है और आउटलाइन इस पर जो है कर दें। ठीक है, ये देखिए ये हो गई। और इनके ऊपर दोबारा से हम यही पेटल को जो है ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो 2 पेटल हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक पेटल में यहाँ पर बनाऊंगी यही वाली जो हमने अभी बनाई है। ये एक पेटल मैंने यहाँ बना ली है, फिर इसके ऊपर से स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ से नहीं कर रही हूँ, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड है ये वाली, ठीक है। ये बना दिए। अब इधर से स्टार्ट करते, तो इसके ऊपर ये डिपेंड रहेगी। यहाँ से ये 3 हो गई हैं। फिर एक जो है हम यहाँ से बनाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं है। जो पुरानी पेटल्स थी उसके ऊपर हम इनको बना रहे हैं। ये बना दी है और एक लास्ट बची जो इन दोनों के ऊपर आएगी। बस ये पैटर्न थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। देखिए बोल्ड वाले पैटर्न में ये इजी रहता है कि अगर लगे कि पेटल का शेप कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तो फिर से कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इसको हमें बोल्ड ही करना होता है। और दोबारा से जो इनके ऊपर हम आउटलाइन कर देंगे। अब
अच्छा, जैसे ये जो कुछ फ्लावर है मैंने अभी बनाए और इनका लुक आप चेंज कर सकते हैं। एक थोड़ी सी अगर इसमें कुछ आप चेंजेस कर दे तो वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी। जैसे मैंने कुछ फ्लावर बनाए हैं अभी जो फ़िलहाल की प्रैक्टिस पर, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आप चेंजेस करें तो और इससे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे ये वाला एक हो गया, अगर जैसे हमने लीफ बराबर बनाई है ना, जैसे दो यहाँ दो आमने सामने, अगर ऐसा ना करते हुए इस लीफ का जो फेस है थोड़ा ऊपर की तरफ जाता ना, तो फ्लावर का लुक ही चेंज होता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इसको भी बनाएंगे। अभी मैंने आपको जो इजीली समझाने के हिसाब से अभी बना रही हूँ। अब जैसे इनको भी मैंने फटाफट ये वाला कवर करा, फिर आउटलाइन, फिर ये वाला लेयर कवर करी पेटल की, फिर आउटलाइन। लेकिन हमने ऐसा अगर ना करते, ये वाला तो हमने कर ही लिया था, लेकिन जो सेकेंड राउंड हमने दिया था, हर पेटल के बाद एक उसकी सेपरेट अगर हम आउटलाइन बनाते तो इसका लुक और ज़्यादा बेहतर लगता। ठीक है, पहले ये वाला मैं बना के बता देती हूँ आपको। चलिए पहले जो है मैं इसको फिल कर देती हूँ अच्छे से। ऐसा इसलिए थोड़ा मैंने बना दिया है कि इससे आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा बनाने पर एक थोड़ा सा चेंजेस करने पर क्या फ़र्क आ जाता है। कि अगर अच्छा बन रहा है लेकिन उसमें थोड़ी सी अगर आप चीज़ें मिस कर दें तो उसके लुक पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यही जो है हमें आपको बताना है, ताकि छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप मेहंदी जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला फ्लावर हमारा बन के रेडी हो गया है। अब चलिए इसमें ये जो चेंज अगर हम कर दें तो लुक कैसे अच्छा लगेगा, कैसे इसका लुक इनहेंस होगा, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए यहीं पर फटाफट से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये यहाँ पर मैंने जल्दी से ड्रॉ करने के लिए इस बोल्ड वाला कोन यहाँ पर हाथ में लिया हुआ है। ठीक है, ये इसके 3 पॉइंट निकाल दिए हैं हमने। और इस तरह से जो है 3 पेटल्स यहाँ पर हम बना लेंगे और उस पर कर देंगे हम आउटलाइन कुछ इस तरह से। ये बना दी है। और अभी मैंने बताया था कि अब चलिए जो इसकी बाहर वाली पेटल्स है वो बनाते हैं। ये 2 पेटल्स हैं, इनके ऊपर हम एक पेटल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर एक पेटल हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं और उसी डिज़ाइन की करेंगे जैसे कि हमने अंदर करी है। और इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर इसकी सेपरेट जो है हम आउटलाइन कर देते हैं। ये बना दी। अब एक इसके ऊपर डिपेंड रहेगी, है ना। अब इसके ऊपर भी आउटलाइन करेंगे। अब एक इधर से बनाते हैं जो इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। और एक को जो है हम सेपरेट बनाने वाले हैं यहाँ से। और इसके ऊपर भी जो आउटलाइन है हम यहाँ से कर देंगे। अब एक लास्ट बची जो दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगी, ये वाली लीफ है ना, ये देखिए।
अब इसमें थोड़ा फ़र्क देखिएगा। चलिए अब इसको जो है मैं बोल्ड करना स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए दोनों में फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा कि इससे ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है। तो बस मेरा बताने का यही मकसद था, इनको मैंने पहले ऐसे बना दिया है, ठीक है, ताकि फ़र्क जो है मैं आपको समझा सकूं कि एक थोड़ी सी चेंज हो जाने से कैसे लुक बिगड़ सकता है और कैसे बिगड़े हुए डिज़ाइन में एक थोड़ा सा चेंजेस करने से उसका लुक इन्हेंस हो सकता है। तो इस बात को आप जो है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। अब देखिए ये 2 लीफ हमने यहाँ पर बनाई है और इनके ऊपर जो है इस तरह से आउटलाइन से इनको कवर करना है। देखिए जो पहले से सीखे हुए हैं उनको सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, तो उनको सीधी डिज़ाइन भी अगर दिखती है ना तो उनके लिए बहुत आसान काम है। लेकिन जैसे जो बिगिनर्स हैं तो उनके लिए क्लासेस है, तो इसीलिए हर चीज़ समझाना ज़रूरी हो जाता है और इसमें जो है टाइम भी लगता है। अब देखिए इसके ऊपर क्या हम पैटर्न बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरह से एक हमने पैटर्न इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आउटलाइन करना है हमें। ये देखिए ये हमने कर दी है आउटलाइन और सभी को इस तरह की जो पैटर्न हमने बनाई थी उनसे हमको इनको कवर करनी है। लेकिन इस बार जो है हम सबको पास पास रखेंगे, यानी जॉइन करेंगे, सेपरेट इन पर आउटलाइन नहीं करने वाले। तो चलिए बनाना हम इस पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इनके ऊपर भी जो है हम आउटलाइन करेंगे।
अब देखिए इन सभी को जो है हमें बोल्ड करना है। जितने भी पैटर्न है इसमें हमने बनाए हैं सभी बोल्ड होने वाले हैं। और वैसे भी क्लास का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस क्लास अगर आपने अटेंड की है तो, कि ये जितने भी है ये हेवी बोल्ड फ्लावर्स हैं। बोल्ड फ्लावर्स में है कि आप नॉर्मल फ्लावर बना सकते हैं और उनकी बस जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, वो अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए, यानी उनको थोड़ा गहरा कर दीजिए, डार्क, तो बोल्ड हो जाएंगे। लेकिन हेवी बोल्ड में ये है कि ज़्यादातर सारा काम इसमें बोल्ड है, सारे पैटर्न्स भरे भरे से होते हैं। इनमें दूसरी जो शेडिंग है, दूसरी डिज़ाइन से वो ज़्यादा इनमें नहीं रहती। ये हेवी बोल्ड फ्लावर हैं। चलिए ये फ्लावर भी जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक लास्ट फ्लावर है, उसको भी मैं इस क्लास में ही कंप्लीट करवा देती हूँ। उसके बाद कुछ जो नया सीखना है वो हम थोड़ा सीखेंगे। अब हमारी वाइन्स वगैरह की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वाइन वगैरह जो हमको कंप्लीट करना है, तो देखिए किस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए और डबल बनाना है। जो फ्लावर मैं ऊपर बनाऊँगी सेम उसका अपोजिट जो है नीचे भी बनाऊँगी। ये देखिए स्पाइरल इसके ऊपर हमने बनाया है और एक पेटल इसके ऊपर हमने इस तरह से बनाई है, ठीक है। और नीचे कुछ इस तरह की एक पेटल और उसमें सेक्शन करे हैं हमने, ये ऐसे, ठीक है। और सेम जो है यहाँ से भी हम बनाएंगे, सिर्फ इतनी डिस्टेंस रखेंगे, एक ज़रा सी हल्की मामूली सी। तो ये कितनी बड़ी जो हमने पैटर्न बनाया है, सेम डिस्टेंस हमें यहाँ भी इसकी पता होना चाहिए कि इतने में हम यहाँ पर इसको बना पाए। जो पहले स्पाइरल बनाया था तो हम यहाँ पर एक स्पाइरल बना देते हैं, ये देखिए। और ऊपर वैसा बनाया था डिज़ाइन हमने एक पेटल राउंड सी, तो उसको भी हम बना देते हैं। बता ही नहीं पाई मैं तो, यानी देखिए मैं समझा देती हूँ। पहले मैंने एक स्पाइरल बनाया, फिर इसके ऊपर इस तरह से एक लीफ बनाई राउंड वाली, और नीचे ये पत्ती बनाई है, ये पेटल थी और ये लीफ कह लीजिए, ठीक है। पेटल और लीफ में फ़र्क होता है। पेटल वो होती हैं जो फ्लावर की होती हैं, ठीक है। जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं इसको पेटल कहते हैं, और जो पत्तियाँ होती हैं ना वो ग्रीन ग्रीन सी, उसको हम लीफ कहते हैं। तो ये लीफ का पैटर्न है, ये पेटल बनाइए।
और उतनी ही डिस्टेंस या कितनी डिस्टेंस में ये जो है हमारा पैटर्न आएगा, उतनी डिस्टेंस हम नाप लेंगे कि इतने में हमारा ये पैटर्न यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे थोड़ा दूर मैंने एक स्पाइरल बनाया है और उसके ऊपर भी इस तरह से ये पैटर्न बना लिया। और अब एक लीफ का जो पैटर्न है वो मैं ड्रॉ करूँगी, इसके इतना ही, एक थोड़ी सी ही डिस्टेंस बस मैंने रखी है। और इसमें भी जो है हम सेक्शन कर देंगे। ये हमने कर दिया सेक्शन। अब अगली डिज़ाइन हम क्या करने वाले हैं वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस वाली इसको हम जो है आउटलाइन करेंगे और इससे हम बिल्कुल भी इसको चिपकाएंगे नहीं, है ना। और ये देखिए इस तरह से, इधर से भी इस तरह से मैंने इसको आउटलाइन दे दी है और यहाँ से भी इसको मैंने ऐसे कर दिया है। और फिर यहाँ से देखिए, है ना, ये ऐसे आउटलाइन करी है ये बाहर वाली इनको डिज़ाइन को मिलाते हुए। और इसके ऊपर फिर से मैं जो है इस तरह से एक डिज़ाइन दूंगी। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी हम करने वाले हैं कि यहाँ से जो है ऐसे और यहाँ से ऐसे, और यहाँ इनको मिलाते हुए इस तरह से एक आउटलाइन हमने ऊपर की पेटल के ऊपर करी है। अब इसको भी हम इस तरह से जो है ये हमने इसको बना दिया है। और इन सबको भी लास्ट में हम जो है आउटलाइन से अब कवर करेंगे। चलिए, ये वाला जो पैटर्न है इसको हमने पूरा कवर कर दिया है आउटलाइन से। और अब बारी है इसकी। चलिए, अब जो बोल्ड करने का काम बचा है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह से क्या है लाइन बना ले रही हूँ ताकि जो है मैं इनको आसानी से कर सकूँ। अच्छा, कोन अगर मैं बना रही हूँ ना इस तरह से, इसके ऊपर डबल डबल हाथ फेर रही हूँ तो अंदर की तरफ से कर रही हूँ, बाहर की तरफ से नहीं, वरना बाहर की तरफ से करूँगी ना तो उधर की मेहंदी और इधर की मेहंदी सब मिक्स हो जाएंगी। और हमें वैसे भी इनको जैसे बोल्ड करना है तो इसीलिए हम अंदर कर सकते हैं, कोई इससे जो ये शेप है छोटे नहीं हो जाएंगे।
ये देखिए ये वाला फ्लावर भी बन के हमारा रेडी है। बस सिर्फ एक काम यहाँ पर रह गया है कि ये जो हमारा फ्लावर था इसमें मैंने आपको बताना था कि थोड़ा सा अगर लीफ को ऊपर कर देंगे तो क्या इसमें जो है डिफरेंस नज़र आएगा, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। तो आज के लिए जितने हमारे फ्लावर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले की जो क्लास थी हमने कितने करे थे, उसमें हमने 7 जो है फ्लावर्स कंप्लीट कर ली। तो चलिए इनके जो है नंबर्स भी हम मेंशन कर देते हैं। ये दोनों तो सेम ही हैं, बस इसमें जो है इसको अच्छे से इनहेंस करके मैंने लुक बताया था कि आउटलाइन अलग सेपरेट रहेगी तो कैसे लगेंगे। तो चलिए आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छे से समझ आई होंगी और आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ईमानदारी से और अच्छे से मेहंदी सीखेंगे। बस अब आपका जो काम है आपकी तरफ से कर दीजिएगा कि वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है क्लासेस के वो आपको बराबर मिलते रहें। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वेट करिएगा नेक्स्ट क्लास का, उसमें हम लोग मिलते हैं और आगे जो है अब हमारी वाइन्स का जो प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट करते हैं कि बेल जो है वो कैसे बनाई जाती है, उनको हम इजी वे में बनाना भी सीखेंगे। उसके बाद ग्रीड वगैरह सभी जो है हम कवर करते जाएंगे। और एक बार अच्छे से आप लास्ट में इनको देख लीजिए।